प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। देवियों और सज्जनों, हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी प्रगतिवादी नवलेखक संघ की ओर से राजस्थान के प्रगतिवादी नवलेखन की रचना को पुरस्कृत करने का निश्चय किया गया है। मुझे ये बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि इस वर्ष उपन्यास वर्ग में संयुक्ता देवी की मर्मस्पर्शी रचना अनुकृति को पुरस्कृत करने का निश्चय किया गया है। अनुकृति में राजस्थान की नारी के दृढ़ संकल्प को बड़े ही मार्मिक शब्दों में उतारा गया है। मैं अब आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय पीडी सिंह साहब से निवेदन करूंगा कि वे संयुक्ता देवी को प्रमाण पत्र और पुरस्कार राशि देने की कृपा करें। हर लेखक अपने किसी सृजन से पहले एक रचना प्रक्रिया से गुजरता है। उसके कुछ अपने अनुभव होते हैं, कुछ अनुभूतियां होती हैं जिनके आधार पर वो पात्रों का या कथा वस्तु का सृजन करता है। मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा ही कुछ संयुक्ता देवी जी के साथ भी हुआ होगा। संयुक्ता देवी जी से मेरा निवेदन है कि अपनी कृति के संबंध में दो शब्द कहें। समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूं। मैं आपके हृदय से आभारी हूं कि आपने मेरी इस रचना को इतना सम्मान दिया, लेकिन सम्मान पाते समय अनायास ये बात मेरे जहन में बार बार घूम रही है कि इस सम्मान का असली हकदार कौन है, मैं या वो। मैं कि जिसने एक जीवित व्यक्ति को सहज पास से देख पाने का मौका पाते ही अपनी चतुर कलम से शब्दों का अंबार लगाकर उस संघर्ष व्यथा को उपन्यास का रूप दे डाला, या कि वो जिसने इन शब्दों की परवाह किए बगैर कलम से परे उस संघर्ष व्यथा को अपने आप में समा डाला और खुद एक मशाल बन गई ताकि दूसरों का रास्ता रोशनी से भर दे। मैं ये सम्मान, ये किताब उस कुहुदी के नाम समर्पित करती हूँ जो इस उपन्यास की नायिका है। जीवन की राहों में अचानक मुझे एक दिन ऐसे मिल गई जैसे गली में खेलते हुए बच्चों को ढेर सारे कंचे मिल जाते हैं। नवीं कक्षा में ही तो पढ़ती थी तब मैं कि एक दिन अचानक हिंदी की टीचर बड़ी सी उम्र की लड़की को लेकर कक्षा में घुसी। हंगामा ही तो हो गया था उस दिन। ये क्या हो रहा है? सब चुप बैठो। देखो, आज मैं तुम्हें किससे मिलवा रही हूँ। ये है कोकिला शास्त्री यानी कुहू शास्त्री, तुम्हारी नई सहपाठी।
ये माताजी हमारी क्लास में पढ़ेंगी, जरा देखो तो। हाय, कितनी बार फेल हुई होंगी क्लास में। देखने में तो बिल्कुल संस्कृत की टीचर चीची बाई जैसी लगती है ये क्या कुसुर-पुसुर चल रही है? सब चुप बैठेंगे, बिल्कुल चुप। आओ बैठो। मेरे पास बैठ जाओ, आओ ना। आज मैं तुम सबको व्याकरण पढ़ाना चाहती थी, पर वैसे भी तुम लोगों को सबको हिंदी पढ़ने में बड़ी दिक्कत होती है, पर आज तो तुम बच गए क्योंकि समय बचा ही नहीं है ज़्यादा। फिर भी सबको घर से 2.5 पन्ने का एक निबंध लिख के लाना पड़ेगा, ठीक है? शैतानी में 1 नंबर और 2.5 पन्ने लिखने में जान जाती है, हाँ ध्यान रखना। और विषय होगा सच्चे मित्र की परिभाषा, ठीक है? और 2.5 पन्ने लिखने, कोई कमी नहीं होगी। आज तो वैसे भी छुट्टी हो गई, पर ध्यान रखना 2.5 पन्ने बिल्कुल, कोई इसमें कमी नहीं होगी और आज की तरह से बचोगे भी नहीं, ठीक है? क्यों रे संयुक्ता, तू अपनी चाची जी के साथ यहीं बैठी रहेगी क्या? क्यों कहती हो उसे चाची जी माता जी? सिर्फ इसलिए कि ये देखने में सीधी सादी है? अरे नहीं, मैं इसे खूब जानती हूँ। ये हमारी पास वाली गली में रहती है। इसके एक लड़का भी है, शायद ये विधवा है, विधवा। चुप रहो, टीचर सुनेंगी तो बहुत डांटेंगी। चलो मेरे टिफिन से खाना खा लो। चलो ना, आओ, चलो बाहर चलते हैं। पिजन कबूतर, पिजन कबूतर, चिड़िया बर्ड, चिड़िया बर्ड, मिल्क है दूध, मिल्क के दूध, और दही है कर्ड, दही है कर्ड। लुक देखो, लुक देखो, आसमान स्काई, आसमान स्काई, गिरना डाउन और उड़ना फ्लाई। कैसे फ्लाई करता है? ये मेरा बेटा, शाबाश। चला जल्दी जल्दी आ, जल्दी 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 लो दीदी, दशहरे की छुट्टियां भी आ गई, तुम कहीं नहीं जाओगी? मुझे कहाँ जाना है? अरे भाई, तो फिर छुट्टियों का समय कैसे काटोगी? समय रहता ही कहाँ है जो काटूं। एक बात बताऊं संगीता, मैंने फर्स्ट ईयर की लड़कियों को पढ़ाना शुरू कर दिया। अच्छा, अगर मेरा किसी तरह ये बीएड हो गया ना, तो मैं किसी प्राइमरी स्कूल में टीचर हो जाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे गांव ही क्यों ना जाना पड़े। अरे भाई, गांव क्यों जाती हो? इस कॉलेज में प्रिंसिपल हो जाना, कम से कम इस मोटी से तो पीछा छूटेगा। आप में कौशल शास्त्र कौन है? मैं हूँ। क्यों? चलिए, आपको मैडम ने बुलाया। अरे ये तो वही हुआ कि नाम लिया शैतान का और शैतान तुम्हारे सिर पर। मैं आती हूँ बे। हाँ, अच्छा, ऑल दी बेस्ट। मैडम,
आपने मुझे बुलाया? आओ कुहू, बधाई हो। बैठो, तुम्हें नौकरी मिल गई? जी, लेकिन मैडम मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ आगे। तुम्हारे सामने तुम्हारे बच्चे की जिंदगी है। दरअसल कुहू, हम तुम्हें आगे स्कॉलरशिप तो दे नहीं सकते। लेकिन मैडम मेरा तो, मुझे भी पढ़ना है। तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी मेहनत से बहुत प्रभावित हूँ। मैंने अपनी सहेली के यहाँ तुम्हें नौकरी दिलवा दी है। जी। कब तक अपने भाई भाभी पर बोझ बनी रहोगी? तुम्हें 550 रुपये मिलेंगे, वो कुछ कम नहीं होते। मैं चलूँ मैडम? देखो, कोई भी निर्णय लो तो समझदारी से लेना। जी। मैंने आप भी चुने। अरे नहीं चाचा, ये वो बात नहीं जो तुम समझ रहे हो। अरे चाचा, इन्होंने तो नंदोई जी के होते सोते ये सब रंग छोड़ दिए हैं। अरे बहना, अपनी अपनी सोच है। कुछ तो मरे पीछे का शौक मनाते हैं और कुछ जिंदों का शौक लपेटे घूमे हैं आजाद रहने को। चुप रहो भाभी, इन झूठे रंगों को पहनने से तो इन्हें ना पहनना अच्छा। चलो हम तो अपना मुंह बंद कर लेते हैं, पर कल को उसको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा ननद रानी, जब बेटा जवान होगा। कौन है? अंदर आ जाओ। कहो दी, आज तो फुर्सत मिल गई आपको। मैं तो जानबूझकर उस दिन आई हूँ जिस दिन तुम्हारा स्कूल बंद रहता है। अरे क्यों मेरे स्कूल का नाम लगाती है? यूँ कहो लेखिका जी कि अपने लिखने के काम से फुर्सत मिल गई, अपनी घर गृहस्थी से फुर्सत मिल गई, तब दीदी की याद आई। अरे वाह दीदी वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आपको कब टाइम मिलता है अपनी गृहस्थी से? क्यों भाई, मैं ठहरी आज़ाद पंछी, खुद कमाती हूँ, खुद ही खाती हूँ। लड़का है वो भी शहर में, मेरे पास बैठने वाला है कौन? और वो जो इतनी बड़ी गृहस्थी है आपके पढ़ने वाली लड़कियों की, जो हर वक्त घेरे रहती है आपको। हाँ वो तो है संयुक्ता, जब भी ये लड़कियाँ अपनी जीत में मुस्कुराती हैं तो मुझे ऐसा लगता है मैं एक बार फिर से जी उठी हूँ। अरे इन लड़कियों से अलग तो मेरा कुछ भी नहीं है। ये बात आप कहती हैं? आप तो मेरी प्रेरणा है दीदी। तार वाला
किसका तार है? बताओ ना दीदी, क्या बात है दी? आप कुछ छुपा रही हैं मुझसे? मैंने आपको कभी इतना टूटते हुए नहीं देखा। क्या बात है दीदी, बताओ ना। क्या क्या मुझसे भी कुछ नहीं कहोगी? बोलो ना दीदी, क्या बात है? अनंत अब कभी वापस नहीं आएगा। क्यों दीदी? उसे रोक लिया। किसने? उसके पिता ने। क्या? मैं समझी नहीं दीदी। अनंत को उसके पिता ने बुला लिया है। वो उनके पास वापस चला गया, पर उन्होंने उसका ब्याह तय किया है। पर दीदी आप तो नहीं संयुक्ता, वो आदमी आज भी है जिससे मेरा ब्याह हुआ था। जो रिश्ता सिर्फ रंगों से जुड़ता था, मैंने उस रिश्ते से जुड़ने वाले हर रंग को इस शरीर से उतार के फेंक दिया। बस। देखो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मेरी बातों को ध्यान से सुनो। बोलिए। कुहू, मैं जानता हूँ कि हर लड़के की जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी का दिन उसकी शादी का होता है। आज उसका ये सपना पूरा होता है। दरअसल मैं तुम्हारे इस सपने को तोड़ना नहीं चाहता था, इसीलिए ये बात मैंने तुम्हें रात को नहीं बताई। लेकिन अब जब तुम हर तरह से मेरी पत्नी का रूप ले चुकी हो, तो तुम्हारा इस बात को जानना और भी जरूरी है। कुहू, बात यह है कि मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूं। लेकिन मैं उससे शादी नहीं कर सकता था, क्योंकि ये समाज हमारी इस शादी के लिए कभी तैयार नहीं होगा।
सिर्फ अपने माँ बाप की खुशी के लिए और इस बिरादरी के लिए मुझे तुमसे यह शादी करनी पड़ी। अगर मैं चाहता तो यह बात तुम्हें कभी भी नहीं बताता, तुमसे छुपा सकता था जैसा कि हमेशा होता, लेकिन मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें यह बात बता दी है। देखो को, इस घर में तुम्हें खाना पीना, कपड़े लत्ते, जेवर गहने सब कुछ मिलेगा, सब कुछ। लेकिन जहां तक मेरे मन का सवाल है, उसे मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं बांट पाऊंगा। वो सिर्फ उसी के लिए है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? नहीं, मैं तो नहीं मानूंगी ना। मुझे नहीं चाहिए, ना तुम्हारा खाना चाहिए, ना कपड़े चाहिए, ना गहने चाहिए। तो क्या चाहिए? अपने उस बूढ़े बाप के घर वापस जाना चाहती हो, जिसने ना जाने कितनी मुश्किलों से तुम्हारी शादी को पूरा किया है। देखो, अब तुम मेरी बीवी हो, मन से ना सही, तन से तो मैं तुम्हारा हूं। हाथ मत लगाना मुझे घिन आती है। अपने उस भैया भाभी के घर जाओगी, 2 दिन में वो लोग तुम्हें घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे। अपने बाप के दम पर कोर्ट कचहरी करोगी? कहां से लाओगी इतना पैसा? देखो, समझने की कोशिश करो। अब तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम्हारा पति हूं। मेरा नाम तुम्हारे नाम के साथ जुड़ चुका है, और इस नाम के बिना यह समाज तुम्हें अकेले नहीं रहने देगा। क्या जवाब होगा तुम्हारे पास मांग में भरी हुई सिंदूर का, तुम्हारे हाथों में पहनी हुई लाल हरी चूड़ियों का, माथे पर चमकती हुई इस लाल बिंदी का? क्या जवाब दोगी पूरे समाज को इस श्रृंगार का? और क्या जवाब दोगी अगर तुम मां बन गई तो? ये रंग असली नहीं है, ये रंग असली नहीं है। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, पता भी है क्या कर रही हो तुम? नहीं, नहीं पता, पर ये सब नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। है जवाब मेरे पास, मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये सब नहीं चाहिए। तो क्या अनंत जानता था कि उसका बाप जिंदा है? नहीं। तो उसे कैसे पता चला? जैसे हर जवान होते बेटे को उसका बाप ढूंढ निकालता है, वैसे ही अनंत के बाप ने उसे ढूंढ लिया। अनंत के अंदर बचपन से ही बाप के प्यार की कमी तो थी ही। मुझसे अक्सर पूछता था, माँ बापू कैसे थे? दोस्तों के बीच बैठकर उसे अक्सर ये कमियां खड़ने लगती थी। और अब तो वो जवान हो गया था। एक दिन अचानक ही उसके बाप का खत आया। अनंत देखते ही बौरा सा गया। वर्षों से जो अभाव उसे घेरे था, शायद मेरे संघर्ष से कहीं ज्यादा गहरा था। ये ठीक है माँ,
पिताजी को तुम्हें सब कुछ पहले बता देना चाहिए था। लेकिन एक बात बताओ, क्या ये सच नहीं कोई ईमानदार थे? ये लड़ाई तुम्हारी है मां। पिताजी का घर तुमने खुद छोड़ा था और ये फैसला भी तुम्हारे अपने लिए था। तुमने जानबूझकर मुझे मेरे अधिकार से दूर रखा। लेकिन इस लड़ाई से मुझे क्या मिला मां? पिताजी के होते हुए भी मैं उनके प्यार से दूर रहा, और वो भी सिर्फ इसलिए कि तुम चाहती थी। तो क्या तुम? हाँ मां, मैंने सोच लिया है। मैं पिताजी के पास जाना चाहता हूं। तू मुझे छोड़ जाएगा? मैंने तुझे माँ बाप दोनों का प्यार नहीं दिया? मैं जानता हूं मां, तूने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, लेकिन बचपन से लेकर आज तक पिताजी के बारे में किन किन सवालों का जवाब नहीं दिया है मैंने। अकेला घुटता रहा हूं इसको लेकर। अब मैं उस प्यार को पाना चाहता हूं मां। मैं एक पूरी जिंदगी जीना चाहता हूं। मुझे माफ करना मां। तो क्या आप अनंत के पास लौट जाओगे? और इस तरह कुहुदी वापस नहीं गई। उन्होंने अपना संघर्ष जारी रखा और आज उन स्त्रियों की सहारा बन गई हैं जो कि उनकी तरह की व्यथा को जी रही हैं। अब नारी अबला नहीं रही और ना ही हमारी कहानी आंचल में दूध और आंखों में पानी वाली है। ये संघर्ष हमने स्वयं स्वीकारा है और इसमें आगे हमें स्वयं बढ़ना है।